हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। देखो, ये जो सेशन है, इस सेशन का मैं पहले तो आप लोग को प्रारूप बता दूं। एक जो सिंक्रोनाइजेशन रहेगा या जिस तरीके से पूरा सेशन चलेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जस्ट सो दैट यू हैव एन आइडिया कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ठीक है, दिस सेशन इज अबाउट 3 थिंग्स। नंबर 1 इज लाइक बेसिक मंथन जो अपन लोग डिस्कशन करते हैं या जो भी अपन स्ट्रैटेजी बिल्डिंग करते हैं, अपना प्रिपरेशन करते हैं, इट विल बी अराउंड दैट। दूसरी चीज, अगर आप लोग कभी भी 1 सेकंड के लिए भी फील करो कि आप बोर हो रहे हो या आपको मन नहीं लग रहा है तो चुपचाप बैठे रहना। 3 चीजें, ब्रॉडली 3 चीजें होने वाली हैं। नंबर 1 इज द मंथन थिंग, सेकेंडली वुड बी द मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट। मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया है कि व्हाट इज इट अबाउट। कुछ टॉपिक्स मैंने दिए थे पढ़ने के लिए, वो आप लोगों ने पढ़े हैं? पे हाथ, और यहाँ पे बहुत बढ़िया। फिर से एक बार जरा ऊंचा हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 लोग ऐसे हैं लकड़बग्घे जिनको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक। तो 3 चीजें ऐसी रहेंगी, मंथन, एमईटी एंड ओलंपिक्स। क्यों? वो तो कलरफुल है सर, वो फोकस्ड है सर, वो इसके सेंटर मतलब एक तरीके से डायगोनल मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रखा। तुझे वहां पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे नहीं दिख रहे? अब मेरे को दिख रहे यार। भाई आपका नाम? कार्तिक। तेरे को यहाँ पे कलर्स नहीं दिख रहे? कलर्स है ना, ग्रीन है, रेड है, कुछ नहीं तो अपन अपने हिसाब से कलर डाल सकते हैं उसमें। सो दिस इज फिलेबल, कलरफुल है। ये तो एक ही कलर है सर, लेकिन सर इसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। इसके रिजल्ट्स का लॉन्ग टर्म गोल है ना सर। ये लॉन्ग टर्म गोल है। अच्छा, कैसे पता चला लॉन्ग टर्म गोल है? सर क्योंकि सर अब भी थोड़ी सी हार्ड वर्क करके सर आगे लाइफ कंसिस्टेंट। दिस इज कंसिस्टेंसी, कि आपको उस लेवल का डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। देव, सही बोल रहा हूं? यस, यही रूल है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फोकस रहना पड़ेगा। सीपीसी में मजा आता है? नहीं आता, 99% लोगों को नहीं आता। लेकिन अगर अपने को आ गया तो अपन सीपीसी भी कर लेंगे, आईपीसी भी कर लेंगे। वी कैन डू दैट, वी कैन इजीली डू दैट। यस। अब समझो इस बात को कि जिसको मजा आ रहा होगा ना, उसी का मोटिवेशन बना रहेगा। देन ऑडिट योरसेल्फ, अपने आप को ऑडिट करो, ऑडिट करने की आदत डालो। ये समझो ना, मेहनत की लड़ाई है। अगर मेहनत होगी तो शिखा जज क्यों नहीं बन सकते? अपन बन सकते हैं। सिंपल एज दैट। कि लाइफ तुम्हारी जब तुम्हें वैकेंसी नहीं दे रही है ना, तो तुम्हारी मोटिवेशन की, तुम्हारी कंसिस्टेंसी को बाउंसर मारा जा रहा है। कि ये भी तुम्हारे डिसिप्लिन को हैम्पर ही करता है। तुम्हारा खाना तुम्हारे डिसिप्लिन को हैम्पर करता है, समझ रहे हो? तुम्हारा सजना संवरना हैम्पर करता है तुम्हारे डिसिप्लिन को। यस, उसकी आंखें बड़ी हो गई यार, वो बोल रहा है अरे सजना संवरना की बात हो रही है क्या है? सजते संवरते? अरे बेटा, सब सजते संवरते। तीसरा रूल क्या है? सक्सेस का स्क्रीन सेवर बनाओ। सक्सेस का स्क्रीन सेवर मतलब होता है मीन्स टू एंड एंड को पकड़ो। इसका मतलब होता है तुम खुद को पहले जज जैसा ट्रीटमेंट तो दो। रूल नंबर 4 सिंपल सा रूल है, पेंट नहीं पेंटिंग बनो। अब इसका सिंपल सा मीनिंग बता देता हूं। पेंट नहीं पेंटिंग बनने का मतलब क्या होता है? ठीक, जैसा आपने बताया ना कनिका, लोग बहुत सीनियर होते हैं। ये जो बहुत लोग सीनियर होते हैं ना, इनको कभी देखना, ज्ञान बहुत देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल भी देख लो, नो योर चार्जर। नो योर चार्जर इज अ वेरी सिंपल फैक्ट। नो योर चार्जर का सिंपल रूल ये है, जब तुम्हारा मोबाइल या तुम्हारा लैपटॉप या तुम्हारा कोई भी ऐसा यंत्र जो कि बिजली से चलता है, उसमें अगर बैटरी खत्म हो रही हो तो चार्जर लगाओगे? ऑलवेज गिव 100% ऑफ योर 50%। नाउ झूठ नहीं बोलूंगा। देयर इज दिस मोटिवेशनल स्पीकर, क्या नाम है इनका? संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी की एक चीज जो मैंने पकड़ी, जो मुझे लगती है कि सही है। आपको क्या लगता है सिर्फ आप अपने 100% एफर्ट्स को कर करके आप जज बन जाओगे? आपकी सक्सेस में कौन कौन से एलिमेंट्स का योगदान होता है? लिटिगेशन आपको हेल्प करता है प्रोसीजर समझने में। जो सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस जिससे लोगों की नानी मरती है ना, वो चीज समझने में हेल्प करता है लिटिगेशन। आपके सब्जेक्ट्स की कमांड पे हेल्प करता है लिटिगेशन। इंटरव्यू में कभी आपको इससे बाहर नहीं किया जाएगा कि किसी ने लिटिगेशन किया, किसी ने लिटिगेशन नहीं किया है। आप सेफ्टी नेट को सेफ्टी नेट जितना टाइम दो। डेली के 2 घंटे दे सकते हो, पढ़ा सकते हो। ठीक है, डेली के 2 घंटे दे सकते हो, कहीं पे कंटेंट राइटर का, कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकते हो। डेली के 2 घंटे दे सकते हो, अपने पेरेंट्स को उनके बिजनेस में असिस्ट कर सकते हो। हाँ बेटे। ओके। एक दिन में मेजर माइनर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट करा, मगर जैसे मैं सर अगर एक सब्जेक्ट लिया जैसे मेजर और एक माइनर, और फिर मैं वो करती हूँ ऑलमोस्ट लाइक अ वीक, फिर मुझे लगता है सर बाकी के जो सारे सब्जेक्ट है ना वो थोड़े दूर, मतलब लाइक दूर
Okay. रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ उनको। ठीक है। मतलब कि आई विश कि मैं सब कुछ मतलब मैं रिवाइज करती रहूँ। हाँ तो वो तो कैसे manage? अरे वो तो बहुत स्वाभाविक। आपका नाम क्या बेटे? आस्था। आस्था। दैट्स वेरी नेचुरल यार। वो ऑब्वियस ही चीज़ है कि जब मैं 2 सब्जेक्ट रिवाइज करूँगा तो मुझे लगेगा कि यार अभी 12 बचे हुए हैं या 10 बचे हुए हैं, वो छूटते जा रहे हैं, उन पे धूल जमती जा रही है। वो दैट्स वेरी नॉर्मल। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डू यू रिवाइज इन अ डे? और ये सबके लिए है। दिस इज मतलब ये वो वाला वीडियो है जो सबके लिए है, ठीक है? हाँ रात में तो 5-5 नोट्स लेते हैं। हाँ 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 तो भर दो, जब वो होगा तब तबीयत खराब है पापा। Make any bloody blunt reason and don't give the examination if you are underprepared, or if you wish to gain some experience, go for it. जो आज का इवेंट था जो शुभम सर ने लिया था, इसमें बेसिकली सर ने मतलब लॉ रिलेटेड हमें कुछ नहीं बताया, बट इसमें सर ने ना हमें बेसिकली ये बताया कि आपको पढ़ना कैसे है। अगर आप ऑलरेडी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे और अपनी चीज़ों को एनहांस करना है। सेकंड थिंग सर ने ये बताई कि जो आप रेगुलर क्लासेस लेते हो उसको आप कैसे टाइमलाइन कर सकते हो, या आपका क्या स्टडी मूव्स होने चाहिए, क्या स्ट्रोक्स होने चाहिए हमें करने के लिए, कि हम लैंग्वेज को कितना टाइम दें, हम लॉ को कितना टाइम दें, हम जीके को कितना टाइम दें, और किस स्टेट को कैसे कैसे टारगेट करें। और उसके लिए सर ने ये सारी आज चीज़ें बताई, जो कि आज का जो सेशन था बहुत फ्रूटफुल रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि हम जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर मिला है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है या किस पाथ में हमें जाना है। थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम दिव्या है और मैं अन अकेडमी से लास्ट मंथ ज्वाइन हुई हूँ। लास्ट मंथ मैंने सर की यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने अन अकेडमी ज्वाइन की। और जब सर ने बताया कि भाई वो दिल्ली सफ़रनामे पे आ रहा है, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी उनकी ये इम्पोर्टेंट लेक्चर अटेंड करूँगी। आज जो भी उन्होंने चीज़ें बताई, जो भी चीज़ें हमें समझाएं, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है किसी भी जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए जानना कि भाई हमें क्या रास्ता चुनना चाहिए। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे जो सर ने क्लियर किए। कई सारे ऐसे डाउट्स भी थे जो मुझे पता भी नहीं था कि क्या वो डाउट है, लेकिन सर ने जब वो बताया तो मुझे लगा हाँ ये रास्ता तो और आसान कर देगा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो सर की जो भी चीज़ें जो सर ने आज बताई है, सर जो कभी भी हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं या हमें गाइड करते हैं, वो हमारे इस जर्नी को, जो कि बहुत टफ जर्नी है जुडिशरी की, उसको आसान कर देती है। मैं सर के लिए थैंकफुल हूँ और अन अकेडमी की थैंकफुल हो कि वो हमें इतना अच्छा मौका दे रही है सर से मिलने का, यहाँ आने का, और हमारे जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्यूशन ढूंढ के दे रहे हैं। थैंक यू। शुभम उपाध्याय सर का जो आज इवेंट था वो काफ़ी हेल्पफुल था। उसमें हमें सीखने को मिला कि अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे उसको कंसिस्टेंट रख सकते हैं। तो ऐसे इवेंट और भी होते रहने चाहिए। मैं चाहूँगा और एजुकेटर्स आके हमें इसके बारे में गाइड करें। सर ने हमें गाइड किया था, मतलब किस तरह से पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट को डिवाइड करके, और रिवीजन कैसे करना चाहिए सैटरडे संडे, और जैसा जो एम्प्लॉयड है या फिर जो सिर्फ स्टूडेंट है उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताया था। और इनकी एग्जाम आंसर राइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है हर्षवर्धन गुप्ता। आज का सेशन शुभम उपाध्याय सर के साथ था मेरा। उन्होंने काफ़ी अच्छा समझाया कि मेंस आंसर राइटिंग कैसी करनी चाहिए और रेगुलर रिवीजन कैसी करनी चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। सर ने हमें गाइड किया कि कैसे ओवरऑल प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। और सर का बहुत अच्छा नेचर है, मतलब अंडरस्टैंडिंग सर बहुत अच्छे से समझाते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा और बहुत यूज़फुल लगा। सेशन जो है वो बहुत अच्छा था। अब जो शुभम सर ने बताया
वो और भी बेहतरीन था। मुझको लगता है कि आप लोगों को भी, जो लोग सोच रहे हैं कि हमें प्रिपरेशन करना चाहिए जुडिशरी की, उन्हें अनअकैडमी से जुड़ना चाहिए और उन्हें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। ये बेस्ट है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये बेस्ट मिलेगा अनअकैडमी से। और जो इवेंट था वो बहुत अच्छा था, बहुत क्लीननेस है, बहुत साफ़ सफाई है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था सब चीज़ों को। Hi, I am Aditya and today I came here to attend Shubham Upadhyay's session on judiciary. It was absolutely amazing. I loved it and I come here very often to study in the library of an academy. The place is very friendly, staff is very friendly, everyone is awesome. Hi, myself Megha. Today I attended the session of Daily Safarnama by Shubham Upadhyay sir. It was very amazing session. I enjoyed a lot and I learned a lot. And Unacademy is providing us everything in a single bowl. So let's crack it together. Myself Shruti and I had attended a workshop today with Mr. Shubham Upadhyay. It was a wonderful session. The infrastructure was really good. The location is perfectly accessible from the metro station and is at a walking distance, of course. Cleanliness intact. और जो सेशन था, of course, सारे टॉपिक्स जो हमें पहले बताए गए थे, they were covered thoroughly. And we had competition, a short competition, which was really helpful. And I think this will be a great experience for my throughout this preparation. The session was awesome, and it's my honor to join the legend of judiciary. Judiciary is only because of Shubham sir. He's been a great guide and today's session was worth it, and I just hope him good wishes and I hope I become a judge so that I can give him all the credits. Thank you. आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। क्विज़ेस सबसे ज़्यादा अच्छी थी और लास्ट 1-to-1 सेशन वाज अमेजिंग। और आज का सेशन अटेंड करने के बाद एक क्लैरिटी मिल गई जो थी नहीं, और मैंने रिसेंटली अनअकैडमी को ज्वाइन किया था, उसके बाद ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड थैंक यू सो मच and let's crack it. सेशन बहुत अच्छा था। Let's crack it. Let's crack it. Let's crack it. Let's crack it. Let's crack. Let's crack it. Now let's crack it. And with an academy, let's crack it.